अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक है, खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ लजानिया और काफ़ी दिनों के बाद बना रही हूँ। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपनी फैमिली में शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कीजिए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए अब इसको फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ऑयल लूँगी। ऑयल बिल्कुल थोड़ा सा जाएगा, 2 खाने के चम्मच ऑयल चला गया। अब इसमें जाएगी प्याज, मैंने रफली चॉप की है और ये एक फुल साइज की प्याज है। प्याज को थोड़ा सा सॉटे किया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 खाने का चम्मच चॉप्ड गार्लिक। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है गार्लिक से। गार्लिक चला गया इसमें, अब इसे सॉटे करेंगे। फ्लेम मैंने फुल कर दिया है, फुल नहीं मीडियम टू हाई। प्याज को अच्छे से सॉटे कर। प्याज हमारी अच्छे से सॉटे हो गई है। अब इसमें जाएगा कीमा। कीमा मैं बीफ का कीमा यूज़ कर रही हूँ, आधा किलो कीमा है ये। कीमे को अच्छे तरीके से फ्राई करना है, इसका कलर चेंज करना है। अब इसके अंदर जाएंगे ये टमाटर। तकरीबन मेरे पास छोटे टमाटर थे, इससे मैंने 5 लिए और इनको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। आपके पास अगर बड़े टमाटर हो तो 3 टमाटर बहुत होंगे, लेकिन उनको ब्लेंड कर लीजिएगा, वैसे काट के नहीं डालिएगा इसके अंदर। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। टमाटर इसमें चले गए। अब इसमें जाएगा आधा कप टोमेटो केचप। केचप चला गया है, मिक्स करेंगे अच्छे से। मसाले जाएंगे इसके अंदर। नमक जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून। मैं 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। पिसी काली मिर्च है 1 टीस्पून, ये चली गई। इसके अलावा कुटी लाल मिर्च भी 1 टीस्पून, ये चली गई। मिर्च और नमक आप अपने हिसाब से रखिएगा, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी ही कीमे ने और प्याज ने, टमाटर ने, सबने अपना पानी छोड़ा है और ये इसी पानी में गल जाएगा। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1/2 कप छोटी एक शिमला मिर्ची जिसे मैंने कट कर लिया, ये चली गई। और बस इसको अच्छे से पका लेना है और इसका जितना भी पानी है उसे ड्राई कर लेना है। मीट सॉस हमारा रेडी होने वाला है। अब बारी आती है व्हाइट सॉस की। इसके लिए मैं सबसे पहले 2 खाने के चम्मच मक्खन लूंगी। मक्खन को अच्छे से मेल्ट करना है। मक्खन मेल्ट हो गया है। अब इसके अंदर जाएगा ये 2 खाने के चम्मच फुल भर के मैदा। तो बस अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब इसके अंदर जाएंगे 2 कप दूध, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और आंच मैंने बिल्कुल स्लो कर दी है। इसे मिक्स करना है। पूरे 2 कप हमारा दूध चला गया है इसके अंदर। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि ये जो लम्स है ये सब खत्म हो जाए। चलिए अब इस सॉस के अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, मैं 1/2 टीस्पून शामिल कर रही हूँ और थोड़ी सी पिसी सफ़ेद मिर्च, ये भी 1/2 टीस्पून जा रहा है। बस अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये हमारा सॉस ठीक हो गया है। अब चूल्हा बंद कर देंगे। चलिए ये देखिए इतना ज़बरदस्त हमारा सॉस रेडी हो गया। हमारी सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। मीट सॉस भी रेडी हो चुका है, वाइट सॉस भी रेडी हो चुका है और ये चीज़ है मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों मिक्स करके मैंने इसको ग्रेट किया है। और अब इसे असेंबल करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी। ट्रे ग्रीस हो गई है। अब इसमें जाएगा इसके ऊपर वाइट सॉस। इसके ऊपर रखूंगी मैं शीट्स। शीट्स के बाद इसमें जाएगा मीट सॉस। अच्छे से फैलाएंगे इसको। मीट सॉस चला गया। अब इसमें दोबारा एक लेयर देंगे व्हाइट सॉस की।
लेयर मैंने लगा दी और ये थोड़ी सी काट के यहाँ से इसको बंद करेंगे। थोड़ी सी काट के मैंने यहाँ पे लगा दी है शीट्स, ये देखिए। अब इसके ऊपर दोबारा मीट सॉस चला जाएगा। अब इस पे व्हाइट सॉस की लेयर जाएगी। और अब इसके ऊपर जाएगी चीज की लेयर। अब इसके अंदर जाएगा ऑरिगेनो। आप चाहें तो इस स्टेज पे इसके ऊपर कोई सी वेजिटेबल भी सजा सकते हैं या किसी भी तरीके से या किसी भी चीज़ से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। लजानिया की सारी लेयर्स कंप्लीट हो गई हैं और अब मैं इसको माइक्रोवेव में रखूँगी 2 मिनट के लिए, ताकि इसकी जो चीज़ है वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये लीजिए, हमारा लजानिया तैयार हो गया है। इसे मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए रखा है, क्योंकि 2 मिनट के लिए मैंने रखा था तो इसका चीज़ मेल्ट नहीं हुआ था ठीक से, इसलिए इसको 5 मिनट लगे हैं इसका चीज़ मेल्ट होने में। और ये ज़बरदस्त सा हमारा लजानिया तैयार है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका लजानिया कैसा बना। मैंने बहुत आसान तरीके से इसको बनाने की कोशिश की है। चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।